नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन मैंने आपको साइंस का बता दिया था, जो बिहार BPSC में अब तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप उसको पिछले वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला देखिएगा कि क्या होता है कि P बराबर mv होता है। ठीक है, इसको याद रखें। संवेग और वेग यानी कि P/v का जो अनुपात होगा वो क्या मिलेगा आपको, m मिला दोस्तों यहाँ पर। तो m जो हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं या सेंटीमीटर में आपको दिया। तो ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है, ये आप सभी जानते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 100 मीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर होता, और 1 मीटर में जो है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है। 1 पिकोग्राम बराबर जो होता है 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हुए हैं। ठीक है, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। ठीक है, आप एक लिफ्ट में क्या है, मान लीजिए एक सपोजेट ये लिफ्ट है, आप इसमें लिफ्ट पर क्या है, आप क्या लिफ्ट के फर्श पर आप भार द्वारा मान लो सपोजेट आप इस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लिफ्ट पर लग रहा बल क्या होगा। कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है, ऊपर जाते हुए शून्य होगा। जब आप ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, या फोर्स क्या होगा, 0 होगा, या लिफ्ट का जो है जब नीचे आइएगा तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, या आप देखिए, या किसी भी दिशा में आप जाइएगा तो शून्य होगा, या लिफ्ट द्वारा त्वरण परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब आप ऊपर की ओर जाइएगा ना, ठीक है, लिफ्ट से या किसी भी चीज़ से आप माध्यम से जा सकते हैं, तो ऊपर जब आप जाइएगा दोस्तों तो उसमें जो है भार जो है ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका फोर्स जो है नीचे की ओर लगता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिए। लेकिन अब अगर आप वहीं ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो वहाँ पर जो है फोर्स जो है आपका बहुत ही कम, यानी कि नेग्लिजिबल, शून्य के बराबर काम करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 38वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक पंख और एक रबर एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन देखिए कि पंख सबसे पहले नीचे ज़मीन पर गिरेगा, या रबड़ की गेंद जो है सबसे पहले नीचे पर गिरेगा, या लकड़ी का गेंद, या तीनों एक साथ गिरेंगे। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जहाँ हवा नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर आप कुछ ही वस्तु को रख दीजिएगा तो दोस्तों जो है इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर भी तीनों एक साथ ज़मीन पर ही पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्या होगा, तीनों एक साथ ही गिरे, क्योंकि वहाँ पर जो है दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, तो वजन से कोई आपका मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो तीनों एक साथ क्या होगा, ज़मीन पर पहुँचेगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में याद रखिएगा, वायु में जो ध्वनि तरंगें होती है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें एक यांत्रिक तरंगें भी कहलाती है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि अनुदैर्ध्य तरंगें, इनका संचरण जो होती है ध्वनि का ठोस, द्रव और वायु तीनों में होता है, और जो अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती है वायु और गैस में, या ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और नैप्थलीन को मिश्रण किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आसवन, या क्रोमैटोग्राफी, या आंशिक आसवन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा क्या,
ऊर्ध्ववादन सब्लिमेशन के द्वारा जो है दोस्तों रेत और नैप्थलीन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। नैप्थलीन एक ऊर्ध्ववादन का गुण प्रदर्शित करता, अतः रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को क्या करते हैं, सब्लिमेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो इकाई जो होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, वोल्टमीटर विभवांतर को मापा जाता है, एमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर विद्युत भाग बल को मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर को क्या विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। तो दोस्तों इसमें कहा कि सुमेलित नहीं यानी कौन गलत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वोल्टमीटर को जो है वोल्टमीटर को विभवांतर से मापते हैं, मतलब विभवांतर को वोल्टमीटर से मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से भी मापते हैं और विद्युत वाहक बल को पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। लेकिन विद्युत प्रतिरोध जो है ना दोस्तों गैल्वेनोमीटर से नहीं मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया होगा कि विद्युत प्रतिरोध जो है ओम मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम मीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों किस ऊर्जा से मतलब कि प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा। तो इसको याद रखिएगा, मैकेनिकल ऊर्जा के द्वारा होता है। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा के द्वारा जो है दोस्तों टरबाइन या डायनेमो में जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 100 वाट के बिजली बल्ब को यदि 10 घंटे तक जलाया जाए तो कितना बिजली का खर्च होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, 100 को जो है मतलब कि वाट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इतना वाट घंटा यानी कि 1000 वाट घंटा होगा तो आपको 1 यूनिट उठेगा। ठीक है, इधर जो है दोस्तों आपका न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वो किसका होता है, अमोनिया क्लोराइड को होता है। किसका घटन होता है, अपघटय होता है अमोनिया क्लोराइड को। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को अब होता है। कभी कभी ऑप्शन जो है दोस्तों आपको जिंक क्लोराइड भी दे सकता है, अमोनिया क्लोराइड भी दे सकता है। अब दोनों याद रखिए। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों होगा। तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कैथोड पर रखते हैं। ये क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड पर होता है और विद्युत अपघट्य जो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। डायनेमो क्या करता है, क्वेश्चन क्या है, डायनेमो क्या करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर देता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में क्या होता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में निकलता है। जैसे कि आप समझ सकते हो दोस्तों कि आप मोटर से क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइट से क्या हो रहा है, जो लाइन आपके पास है उससे क्या कर रहा है, हम पानी निकाल रहे हैं मोटर के द्वारा। तो धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। विद्युत उपकरण जो है किस उपकरण से क्या कहता है, नापा जाता है। ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसको याद रखिए, विद्युत धारा जो है ए मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ए मीटर से मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है। विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापा जाता है। ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा एमीटर। रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बार बार 2019 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंगे होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? रंगों का अलग करने का क्या तरीका? आप दोस्तों बुक में भी देखते होंगे, जो एनसीईआरटी का बुक होता है उसमें क्या करता है कि एक प्रिज्म लेता है और प्रिज्म जो है दोस्तों, प्रिज्म से जो आपका श्वेत कलर का प्रकाश जो देते हैं वो आपको 7 रंग में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म के माध्यम से जो है 7 रंग को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि यदि ऐनक के लेंस को 2 डायोप्टर हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप जानते हैं कि फोकस जो दूरी क्या होगा वो 1/, क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा तो कितना इसको लिख सकते हो, 1/2 को 0.5 मीटर में लिख सकते हैं और 0.5 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय किस तरफ संकेत करती है? विद्युत चुंबकीय जो है किस तरफ संकेत करती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर या आकाश में? तो ये ऑप्शन के अनुसार दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, उत्तर और दिशा नॉर्थ जो कोई कह सकते हो दोस्तों, नॉर्थ और साउथ का जो है ये डायरेक्शन जो है इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे प्राप्त करते हैं? तो तंतु को क्या करते हैं, गर्म के। श्वेत प्रकाश जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि श्वेत प्रकाश को प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है और ये परावैंगनी किरणें जो है आंतरिक सतह पर क्या होते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ के परत मिलकर जो है दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा तंतु को गर्म करके जो है श्वेत प्रकाश को नली में इसको बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर दिया गया था? तो इसका हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत का जो है दोस्तों इसके कारण जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया। दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है इसका जो आप देख सकते हैं कि E बराबर जो mc² का जो फार्मूला है आइंस्टीन का, इसी फार्मूला के खोज के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यूरेनियम को। यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में भी इसका यूज किया जाता है और वहीं से जो बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडे किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने के वजह से। ठीक है, अगर संपीड़ित गैस आप अगर रूम में छोड़ते हैं तो रूम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर जो है सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ठीक है, फ्यूज लगाने के लिए किस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो वो होना चाहिए दोस्तों टीन का और शीशा का होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फ्यूज लगाने के लिए टीन और शीशा का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जनरली जो है फ्यूज का तार में जो है तांबा का तार भी लोग यूज करते हैं, लेकिन मेन रूप से जो है टीन और शीशा का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक्सप्लेन देखिएगा दोस्तों कि फ्यूज को छोटा सा एक तार होता है जो शीशा और टीन को मिश्र धातु के क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम होता है दोस्तों। ठीक है, इसी के वजह से जो है इसका फ्यूज बनाने में इसको जो है लगाया जाता है, ताकि अगर ज़्यादा आपका जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज का तार गल कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक इसको कहते हैं। ऑप्शन है तांबा, शीशा, पारा और जस्ता। कुचालक की बात करेंगे दोस्तों तो कुचालक में आपका आ जाएगा पारा। पारा जो हो जाएगा कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कोई ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का धारा का उष्मा प्रवाहित नहीं भी होता, उसको कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया। लकड़ी कांच में क्या होता है दोस्तों कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। विद्युत धारा विद्युत उष्मा भी प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन धातुएं जो होती है, यदि सभी धातु उष्मा की सुचालक होती है, लेकिन अन्य धातु कुछ की तुलना में क्या होती है, पुअर होती है। ये ऑब्सेप्शन वाली बात है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या होगा कि शून्य परागम्यता होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, परागम्यता। अति चालक का मतलब होता है शून्य परागम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या आपका वहीं रहेगा, या पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसका जो अर्धचालक को जो होगा विद्युत प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताप बढ़ने की वजह से ऐसा होगा। क्योंकि प्रतिरोध कम क्यों हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको ड्राइव करूँ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच जो पार्टिकल्स जो रहते हैं, मतलब कि, ठीक है, तो वो क्या होगा, गर्म कीजिएगा तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑटोमेटिक है कि जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। चलिए